देखिए क्वेश्चन पीएमटी 2015 का है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर when its initial velocity v naught, it collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. तो द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आपको निकालनी है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। देखो ध्यान से, एक बॉल है जो इनिशियली 20 मीटर हाइट से, h मान लेते हैं, 20 मीटर हाइट से नीचे की ओर फेंकी गई है। अब देखो एक तो होता है ड्रॉप, एक वर्ड क्या होता है ड्रॉप। जब आप कुछ ड्रॉप करते हैं तो आप हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं ना और ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो उस समय वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। उन्होंने नहीं कहा, बोले थ्रोन, ऐसे फेंकी गई है, तो यानी यहां वी नॉट वेलोसिटी से फेंकी गई है। अब देखो यहां पर ग्राउंड में टकराई होगी, इस टकराने से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद रिबाउंड हुई है ना, रिबाउंड हुई वी डैश वेलोसिटी से और रिबाउंड होके वो कहां तक पहुंची है? यहां तक पहुंच सकती है। नहीं समझे? अगर मैं मान लूं कि वी बाउंड जो रिबाउंड वेलोसिटी है, रिबाउंड वेलोसिटी को हम वी डैश मान लें, तो जिसमें वो रिबाउंड हुई थी उसके पास कौन सी एनर्जी थी? केवल काइनेटिक, यानी उसके पास केवल हाफ एम वी डैश स्क्वायर थी ना, और ये जाते 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 यहां रुक गई, मतलब उसकी पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, यानी ये किसके इक्वल हो गई? mgh। सही कह रहा हूं ना मैं? तो m से m कट गया, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v डैश इज इक्वल टू √2, और g है आपका 10 दिया है और h आपका 20 दिया है, तो ये 2 दूनी 4, 400, यानी कि v डैश 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। नहीं समझे? नहीं समझे? अब जरा समझिएगा, क्वेश्चन आगे कह क्या रहे हैं कि रिबाउंड किस परिस्थितियों में हुआ है। वो कह ये रहे हैं कि इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड से टकराया, ठीक है। देखो ग्राउंड से जब टकराया तो इसके पास जितनी एनर्जी यहां थी उतनी ही तो यहां रही होगी ना, यानी आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। सही कह रहा हूं ना? जब टकराई होगी बॉडी, जब ए टू बी मोशन हुआ होगा, ए टू बी मोशन जब हुआ होगा तो ऐसा रहा होगा ना, तो ए पर टोटल एनर्जी कितनी थी? ए चूंकि एच हाइट पे थी तो ए पर mgh एनर्जी थी और प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एनर्जी थी, और वही एनर्जी एट बी रही होगी। नहीं समझे? और जब ये रिबाउंड हुई है तो 50% लॉस हो गई है, यानी आफ्टर रिबाउंड एनर्जी ऑफ बॉडी कितनी थी तो 50% थी ऑफ ईबी थी। भाई 50% लॉस हो गई तो बची भी तो 50% है ना, तो यानी कि मैं कह सकता हूं उसके बाद एनर्जी थी हाफ इंटू एम जी एच प्लस हाफ इंटू एम वी नॉट स्क्वायर। नहीं कह सकता हूं मैं? और इसी एनर्जी को लेकर के तो ऊपर की ओर गया है, और ऊपर की ओर एनर्जी इतनी लेकर के गया है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाली एनर्जी इसके बराबर है? तो यानी कि आप कह सकते हैं कि हियर ड्यूरिंग रिबाउंड जो एनर्जी उसके पास हाफ एम वी डैश स्क्वायर थी, एक्चुअली ये वाली थी उसके पास, हाफ इंटू एम जी एच प्लस हाफ इंटू एम वी नॉट स्क्वायर। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? ये हाफ हाफ कट गया, एम कॉमन लेकर के आप काट दोगे, यहां पर आएगा वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर आएगा जी एच प्लस हाफ वी नॉट स्क्वायर। अब आप यहां से वी नॉट निकाल दो, वी डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितने निकाली? 20 निकाली है ना, तो ये हो गया आपका 400, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 20 प्लस हाफ इंटू वी नॉट स्क्वायर निकालना है, ये हो गया 400, ये हो गया 200 इधर आएगा, और ये हाफ जो 2 है ना वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, बराबर वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया आपका 100 का 2 गुना 200 का 2 गुना 400,
इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे? अब पता चला हुआ यूं कि आपने वी डैश 20 निकाला था ना, और बाई चांस 20 मैच कर गया, वो तो बाई चांस की बात है, वी नॉट 20 आ गया, ऐसा जरूरी जो वी डैश होगा वही वी नॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। समझ में बात? नोट करिए।